गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। ये आपका लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका ये लास्ट वीडियो है। इसमें सॉफ्टवेयर देखो जो जो दो टाइप के मेनली आपके सॉफ्टवेयर बताए गए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उनके जो भी पार्ट्स थे उससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने वो क्लियर कर दिए थे। लेकिन इनको छोड़कर भी एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल की लाइफ में। जब से हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आए हैं, लोगों के पास आए हैं, तब से एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं। उसका मतलब तो उतनी अच्छी तरीके से सब लोग नहीं जानते, क्योंकि सारे लोग कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता है उसका मतलब, लेकिन उस वर्ड को यूज़ सभी लोग करते हैं। उसके बारे में उतनी डिटेल भले ना पता हो, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, हर किसी को उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोर्स का पार्ट है इसलिए आप जान रहे हो, बाकी हर इंसान को उसको जानने के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको डिटेल में जाने। लेकिन अब वो आपके चैप्टर में है इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, ऐप वर्ड हर कोई जानता है, जो जो एंड्रॉयड मोबाइल रखता है, यूज़ करता है, हर किसी को पता है कि ऐप क्या होता है। ऐप को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हर किसी को इस बारे में जानकारी है। लेकिन ये ऐप होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐप जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। ऐप जो हम लोग बोलते हैं ऐप नॉर्मली, वो एक शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन का। एन एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। एक कोई एप्लीकेशन जो होती है, कोई भी जिसको हम ऐप कहते हैं, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर ही है, ये भी सॉफ्टवेयर है, बस इसको नाम थोड़ा सा इसका अलग कर दिया गया है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, जितने भी ऐप्स हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनको एक अलग नाम दे दिया गया है, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादातर हम लोग इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, इसको ऐप कहते हैं। जब हम सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम मोबाइल में यूज़ करते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं ऐप। तो ये ऐप कुछ और नहीं है, एप्लीकेशन का ही एब्रीवेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन वर्ड का ही शॉर्ट फॉर्म है ऐप। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। एन एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। द वर्ड ऐप इज एन एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन। An app enables you to do something specific, like you can paint, draw, read map, barcodes, take photographs, play games, watch and edit videos, and do most anything that the programmer have created the app for, built within the technical limitation of your device। ठीक है, एक लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई है, उसका हिंदी में मतलब ये है कि ऐप का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर से है जो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना, गेम खेलना, फोटोग्राफ लेना, ठीक है, वीडियो देखना, बारकोड रीड करना, पेंट करना, ड्रॉ करना, इन सबको करने के लिए जो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऐप। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, ऐप का मतलब होता है कि हम लोग जो नॉर्मली जो जनरल यूज़र हैं वो लोग क्या समझते हैं कि जो मोबाइल होते हैं उसके लिए, जो हम लोग मोबाइल में कोई भी काम करने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए हमको ऐप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उनका तरीका वो नॉर्मल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा उनका काम जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो हम नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें या फिर परचेज़ करके करें। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अगर एंड्रॉयड के मोबाइल है तो उसमें हम प्ले स्टोर, उसमें एक का ऑप्शन होता है, सबने देखा हो, सबने यूज़ किया, प्ले स्टोर से हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। वहाँ पर वो सारे ऐप अवेलेबल होते हैं जो भी हमको जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जो फ़ोन के साथ बने बनाए आते हैं, उसको हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो हम उसे डिसेबल कर सकते हैं लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसी तरह से एप्पल के जो मोबाइल होते हैं उसमें यहाँ पर होता है प्ले स्टोर, वहाँ पर होता है ऐप स्टोर। वहाँ पर जो उनके जो ऐप होते हैं वो अलग होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऐप स्टोर से इंस्टॉल होते हैं। थोड़े अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर कैंडी क्रश कोई ऐप है, एक गेम है, तो वहाँ पर कैंडी क्रश कोई दूसरा नहीं होगा कि उसका इंटरफेस बदल जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसमें वो होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करती है। ऐसी कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे सेम सॉफ्टवेयर जो है या सेम ऐप जो है वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल सकता। तो वो लोग वहाँ पर अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐप चलेगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जो iOS है वो एंड्रॉयड से बिल्कुल अलग होता है, उसके कई सारे फीचर जो होते हैं एंड्रॉयड से काफ़ी अलग होते हैं, इसलिए हमको उसको ऐप स्टोर से, उसका नाम ही ऐप स्टोर है,
जो एप्पल के मोबाइल होते हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहाँ पर वो ऐप स्टोर होता है, वहाँ पर वो सारे ऐप अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐप वर्ड हम लोग मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐप का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बहुत सारे होते हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक वेबसाइट है और साथ ही साथ उसका अपना ऐप भी आता है। तो हम वेबसाइट से भी फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट से फेसबुक हम सिस्टम पे यूज़ करेंगे तो हम उसे वेबसाइट से लॉगिन करेंगे। ठीक है, पहले तो वो वेबसाइट है, बाद में उसका ऐप बना। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पहले ऐप बना और बाद में वेबसाइट बनी, क्योंकि वेबसाइट तो सालों से चली आ रही है। ऐप का सिस्टम तो तब स्टार्ट हुआ जब हमारे मोबाइल फ़ोन इस तरह के हाई लेवल के मोबाइल फ़ोन डेवलप हुए, एंड्रॉयड मोबाइल डेवलप हुए इस तरह के, जिसमें इतना इंटरफेस होता था, इजी इंटरफेस हो गया, तब से हमारा ऐप का यूज़ बढ़ गया। वरना पहले ये सारी वेबसाइट थी जो सालों से चली आ रही है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब वेबसाइट हैं, उनके अपने बने बनाए ऐप होते हैं। ऐप से फ़ायदा ये है कि हमको वेबसाइट का जो URL है वो ब्राउज़र पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐप पे लॉगिन कर देंगे, अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आता रहेगा। एक दूसरी चीज़, एक वजह और क्या होती है, जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर पे हमने मान लो अपना फेसबुक ओपन कर लिया, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक हमारा फेसबुक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल परमानेंटली ऑन ही रहता है। भाई हर वक्त तो लैपटॉप या कंप्यूटर कोई ऑन नहीं रख सकता, लेकिन मोबाइल को परमानेंट ऑन रखना होता है। दूसरी चीज़, हमने ऐप को ऑन करके उसको मिनिमाइज़ कर दिया, उसके बाद वो बैकग्राउंड में अपने आप चल रहा है, उसके जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर आते रहते हैं। लॉग आउट करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं बहुत बार। तो ऐसे ऐप बनाए हैं कि लॉग आउट आपने कर भी दिया तो भी वो नोटिफिकेशन देता रहता है टाइम पे आपको कि हाँ आपके फेसबुक में क्या चल रहा है। तो उससे बस ये फ़ायदा होता है कि हमको पूरे टाइम उसको, अगर हम सिस्टम पे यूज़ करेंगे तो हमें पूरे टाइम ऑन रखना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल में चूँकि मोबाइल तो पूरे टाइम ऑन रहता ही रहता है, इसलिए वो एक अलग, वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा एडवांटेज देता है। ठीक है, अगर हम मोबाइल के थ्रू भी ब्राउज़र के, अगर हम जैसे मोबाइल है, मोबाइल में ब्राउज़र होता है, उस ब्राउज़र का यूज़ करके भी हम फेसबुक, ट्विटर कुछ भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ब्राउज़र बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ऐप के थ्रू यूज़ करने से फ़ायदा रहता है कि वो बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो ऐप के अपने फ़ायदे हैं, वेबसाइट के अपने फ़ायदे हैं, सेम एक ही चीज़ के लिए। ठीक है, ऐप को भी कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। नॉर्मली तो हम लोग मोबाइल ऐप्स को जानते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐप्स होती हैं जिनको ऐप कहा जाता है, तो वो भी सारी हैं। ठीक है, तो ऐप को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहली है डेस्कटॉप ऐप, दूसरी है वेब ऐप, तीसरी है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप तो हम लोग जानते ही हैं, जो भी हम लोग मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं वही सारे मोबाइल ऐप हैं। डेस्कटॉप ऐप में क्या होता है, दीज ऐप कैन यूज्ड ऑन डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, जनरली दे डू नॉट यूज़ वेब एक्सेस। ऐसे सॉफ्टवेयर, ये ऐप का मतलब यहाँ पर है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हम लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, और जिनको यूज़ करने के लिए हमको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम उसे बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे होते हैं डेस्कटॉप ऐप। उनके जो आइकन बने होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, तो ये इनको हम डेस्कटॉप ऐप कह सकते हैं। वैसे तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ही, लेकिन इनको हम डेस्कटॉप ऐप कहते हैं क्योंकि ये डेस्कटॉप पर ही यूज़ होते हैं और इनके लिए कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी तरह ये कोई इंटरनेट नहीं। नोटपैड है, पेंट है, ये सब डेस्कटॉप ऐप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ही है, ऐप लग गया मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप ऐप है, मतलब इनको हम डेस्कटॉप पे ही यूज़ करते हैं, इनका वेब से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इंटरनेट नहीं लगा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमको लैपटॉप में भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग वाले जितने ऐप हैं, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो अगर हमने इंस्टॉल भी कर रखा है इंस्टेंट मैसेजिंग किसी भी टाइप की, जी टॉक है या कोई भी है, याहू मैसेंजर है, कोई भी है, तो भी वो काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ गूगल मैप है। गूगल मैप आपके लैपटॉप में अगर गूगल मैप है तो आप लैपटॉप के अंदर, यहाँ बात अभी लैपटॉप और उसकी बात हो रही है कंप्यूटर की, देखो ऊपर के दोनों जो हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर की बात हो रही है, नीचे वाला 3rd नंबर जो है वो मोबाइल के ऊपर आएगा। तो लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए ये दोनों कैटेगरी लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए, इसीलिए इसको, लेकिन दोनों में फर्क है। ये दोनों कैटेगरी जो है ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, और ये मोबाइल लगा ही हुआ है, ये मोबाइल है फॉर मोबाइल। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है उनमें भी हमारे डेस्कटॉप ऐप अलग हैं और वेब ऐप अलग है।
ऐसे ऐप जिनके लिए जिनको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप ऐप। उनको अगर हम कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे भी ऐप होते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के ही, जिनको यूज़ करने के लिए हमको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। जैसे वेब ब्राउज़र ही है, वेब ब्राउज़र आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा तो वेब ब्राउज़र चलेगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं है उसका। गूगल मैप है, गूगल मैप चलाने के लिए आपको गूगल मैप अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे चला रहे हो तो उसको लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, बिना इंटरनेट कनेक्शन के वो चलेगा ही नहीं। और बहुत सारे मैसेजिंग ऐप भी आते हैं, जी टॉक होता है, और व्हाट्सएप का भी अपना ऐप आता है जो आप लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। लैपटॉप पे भी आप व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हो, उसका अलग से भी ऐप आता है। मान लो जिसके भाई जो दिन भर मोबाइल पे, जो लोग दिन भर लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके पास वो बार बार मोबाइल ना उठाना पड़े, और उनके मान लो व्हाट्सएप से भी काम चल रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो लोग उस पर भी ऑन करके रखते हैं, जिससे कि उनको टाइम टाइम पर वो सब मिलता रहे। तो उसका भी अपना अलग से एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिससे आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इनको लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको वेब ऐप कहते हैं। मतलब ऐसे कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर, लैपटॉप के ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए होता है, उनको बोलते हैं वेब ऐप। डेस्कटॉप ऐप के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल ऐप क्या होते हैं? मोबाइल ऐप आप लोग मुझसे बेटर जानते हो, जो भी टैबलेट हुए, स्मार्टफोन हुए, इनमें जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, ये सारे हमारे मोबाइल ऐप होते हैं। बहुत सारे हैं, आप लोगों ने सबने यूज़ किया है। मोबाइल्स के लिए जो एप्लीकेशन बनी होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सब, तो मोबाइल ऐप हैं। कैंडी क्रश हो, ये भी मोबाइल ऐप है। बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं, जितने भी आप लोग यूज़ करते हो सारे मोबाइल ऐप हैं। तो ये सारे जितने भी आपके हैं वो सब आपको मोबाइल में जो आप यूज़ करते हैं वो सारे, चाहे हम उनका इंटरनेट का यूज़ करके करें, चाहे बिना इंटरनेट के। कैमरे वाले हैं, कैमरे बहुत सारे आते हैं, कैमरे से रिलेटेड ऐप आते हैं जो मान लो मोबाइल में नहीं भी इनबिल्ड होते, उनमें तो कोई इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे ऐप जो लैपटॉप कंप्यूटर में ऐप यूज़ नहीं होते, सिर्फ मोबाइल में वर्क करते हैं, चाहे वो इंटरनेट का यूज़ करके हो, चाहे वो इंटरनेट का यूज़ करके ना हो, वो सारे होते हैं हमारे मोबाइल ऐप्स। इनका हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं कर सकते। इनको हम इंस्टॉल करने के लिए या तो प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे या फिर ऐप स्टोर का यूज़ करेंगे। प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और ऐप स्टोर का यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास एप्पल का मोबाइल है, iOS उसमें होता है। और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनके अलग अलग इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब मोबाइल ऐप को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप। तो ये क्या होते हैं? देखो, नेटिव ऐप और जो हाइब्रिड ऐप होते हैं, इनका एक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो ऐप, मोबाइल के भी ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, ये कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ ऐप के ही, जैसे इनका डिफरेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है हाइब्रिड और नेटिव में। नेटिव ऐप की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, मोबाइल ऐप आर यूजुअली डेवलप फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। दिस इज बिकॉज ईच डिवाइस हैव मैनी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन लाइक GPS, डुअल सिम, कैमराज, मेमोरी, ब्लूटूथ, वाईफाई और NFC। ऐप दैट आर डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द डिवाइस स्पेसिफिकेशन आर नोन एज नेटिव ऐप। ऐसे ऐप जो डिवाइस की स्पेसिफिकेशन, मतलब उसमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं डिवाइस में, उसके हिसाब से ऐप डेवलप किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेटिव ऐप। वो हमारे ब्लूटूथ, मेमोरी, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, इनको नेटिव ऐप बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से ही मोबाइल में इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ता है। हाइब्रिड ऐप और नेटिव ऐप में मैंने आपसे पहले कहा एक माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस ये क्या है कि हाइब्रिड ऐप जो है ये नेटिव ऐप और वेब ऐप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें इंटरनेट की ज़रूरत हमको 100% है। नेटिव ऐप में वो ऐप भी आते हैं जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ऐप भी आते हैं जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने एक बार इंस्टॉल कर लिया, उसका ऐप इंस्टॉल कर लिया, फिर इंटरनेट रहे ना रहे हम उस गेम को खेल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिनमें हमको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ हाइब्रिड ऐप में ऐसे ऐप आते हैं जो नेटिव ऐप की कैटेगरी, नेटिव ऐप की क्वालिटीज़ तो उनके अंदर होती ही होती हैं, साथ ही साथ वो वेब ऐप भी होती है। मतलब उनमें इंटरनेट की ज़रूरत 100% है। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो ऐप आपके मोबाइल में रन नहीं करेंगे। जैसे व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन आप नेट नहीं ऑन करोगे तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा।
हाइब्रिड ऐप का एक और एग्जाम्पल है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश जो है वो हाइब्रिड ऐप का एग्जाम्पल है। आप उसको डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हो, इंस्टॉल करके भी, इसको ऐप इंस्टॉल करके भी, और डायरेक्ट भी प्ले करने का उसमें ऑप्शन होता है। तो हाइब्रिड ऐप की एक क्वालिटी ये भी होती है कि कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो लोकल मशीन, जो हमारे मोबाइल में स्टोर ना होकर उसको हम डायरेक्टली जो उनका सर्वर है वहाँ से उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को समझने के लिए समझने में भी बहुत डिफिकल्टी आएगी कि हाइब्रिड और नेटिव में फ़र्क क्या है, लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस, एक जो जनरल डिफरेंस है वो ये बता दें। ऐसे ऐप जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं चलेंगे, मोबाइल में भी हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए। देखो नॉर्मली अब तो मोबाइल में हर कोई इंटरनेट कनेक्शन रखता ही रखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है ही नहीं, वो बिना इंटरनेट के भी चल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे गेम्स के ऐसे ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनको इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट, एडोब रीडर है, एडोब PDF फाइल्स के लिए इंटरनेट हो चाहे ना हो तो एक बार इंस्टॉल कर लो, वो ओपन होगा ही होगा। MS पोलारिस ऑफिस करके आता है, उसमें MS वर्ड एक्सेल की फाइल्स आप मोबाइल में ओपन कर सकते हो, उसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से काम दे जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐप भी हैं जिनके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट 100% है, वो भी हमारे हाइब्रिड ऐप की कैटेगरी में आएंगे। और नेटिव ऐप के भी कुछ ऐसे ऐप हैं जो हाइब्रिड ऐप की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कैंडी क्रश है। कैंडी क्रश का एक और मॉड्यूल होता है जिसमें हम ना बिना इंस्टॉल किए भी खेल सकते हैं, शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन हम इसे बिना इंस्टॉल किए भी खेल सकते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड ऐप की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वालिटीज़ वेब ऐप की होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ नेटिव ऐप की होती है, इसीलिए इसको हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा मतलब ये होता है जब दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना। कहीं पर भी अगर हाइब्रिड वर्ड यूज़ हो रहा है तो समझ लो कि वो दो लोगों की फंक्शनैलिटीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ों की जब फंक्शनैलिटी से कोई एक दूसरी चीज़ क्रिएट की जाती है, तीसरी चीज़ क्रिएट की जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड ऐप जो है वो नेटिव ऐप और वेब ऐप, वेब ऐप मतलब जो लैपटॉप में वेब ऐप्स होती हैं वो, और जो मोबाइल में नेटिव ऐप होती हैं उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट 100% होती ही होती है, बिना इंटरनेट के ये ऐप कभी भी रन नहीं करें। तो ये आपकी कहानी थी इस चैप्टर की, जिसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके टाइप, ऐप जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से मोबाइल ऐप होते हैं, कौन से वेब ऐप होते हैं, कौन से डेस्कटॉप ऐप होते हैं, उनके सारे बारे में सब कुछ बताया गया। तो ये थियोरिटिकल प्योर थ्योरी ही है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाला पार्ट इसमें है ही नहीं है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया है, तो आप लोग उसे लर्न कर सकते हैं, जिससे आपके जो हाफ ईयरली वाले एग्जाम में तो चैप्टर आएगा ही। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। इसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और 5, उसको एक साथ पढ़ाएंगे। मतलब बाकी बुक में 2 पार्ट में है, लेकिन मैंने उसे एक ही पार्ट में, एक ही नोट्स के थ्रू लिखवाया है। ठीक है, तो 4 और 5 दोनों नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और दोनों को कंबाइन करके इसीलिए लिखवाया गया है क्योंकि अलग अलग लिखवाने का कोई खास फ़ायदा नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक साथ कंबाइन करके इनका पूरी कहानी जो है उसमें बता दी जाएगी। तो 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के ये चैप्टर हैं। उसके बाद आपका नेटवर्किंग का चैप्टर आएगा, जो कि वो भी पूरा थ्योरी होगा। उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल वाले चैप्टर। हालांकि उसके बाद साइबर सेफ्टी वाला जो चैप्टर है वो भी आपका 7 तक भी आपका वही है। उसके बाद ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होंगे, तो तब तक शायद आपका स्कूल भी खुल जाए। तो तीन बड़े चैप्टर आपके बचेंगे, वो बड़े 3 चैप्टर, वो उससे और तो जो है वो डिलीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर और हैं पाइथन से रिलेटेड, तो पाइथन वाला पार्ट क्लास 9 से इस साल डिलीट कर दिया गया है, अब वो नहीं आएगा। अब आपको जो कोर्स रिड्यूस हुआ उसमें नहीं आएगा। तो 10th में अगर होगा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं होगा तो उसको भी शायद पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपसे पहले जो क्लास 9 था, उस आपसे पहले के पहले जो क्लास 9 था उसको, उसके में ये पाइथन वाला पार्ट पूरा था। ठीक है, एक चैप्टर है, 2 चैप्टर नहीं है, एक है। स्क्रैच और पाइथन 2 होते हैं, दोनों में से एक पढ़ाना होता है, तो हम पाइथन पढ़ाते हैं, तो वो एक चैप्टर आपका पूरा कट गया है। 2 नहीं कटे हैं, एक कटा है। ठीक है, बाकी सारे तो आपके हैं ही, सारे चैप्टर हैं, सिर्फ एक चैप्टर को रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर आपका साइबर सेफ्टी तक आपको थ्योरी चलेगी। उसके बाद 3 चैप्टर आपके जो कि बहुत बड़े चैप्टर हैं, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चैप्टर बचेंगे जो 3 महीने में कवर होंगे। तो ये अक्टूबर तक आपका हो जाएगा, नवंबर दिसंबर अक्टूबर तक आपका सारा थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर जनवरी में आपके तीनों बड़े चैप्टर 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक शायद स्कूल खुल जाएगा, तो उसको कंप्लीट करना और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी वाले, इसमें भी थ्योरी वाला पार्ट इसमें है, कुछ खास भी, कोई प्रैक्टिकल का कोई खास वर्क नहीं है। अगर स्कूल ओपन भी होता तो आपको लैब में ले जाते और ऐप को नहीं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये जो कुछ जनरल चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि आप जब भी खुलेगा तो उसको फिर से बता देंगे, और ऐसी कोई खास उसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि जिस दिन भी स्कूल खुलेगा तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों के नोट्स चेक करूँगा। जिसकी कॉपी में नहीं लिखा गया तो उसका हिसाब किताब अलग से देखा जाएगा कायदे से, वो आप लोग खुद ही समझदार हो कैसे देखा जाएगा। तो
ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट्स लिख लें, इसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि 50 नंबर आपके इसी पे डिपेंडेंट है इंटरनल के, तो उसमें हम वो 0 कर देंगे अगर आप लोगों ने टाइम से वर्क नहीं कंप्लीट किया तो।